विशाल देश कनाडा अपने पशुपालन उद्योग के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हालांकि लगभग 7% भूमि ही खेती के लिए उपयुक्त है। कनाडा की जलवायु और देशी घास के मैदान इसे पशुधन पालने के लिए आदर्श बनाते हैं। तो यहाँ के सबसे बड़े गाय फार्म कैसे संचालित होते हैं, मैं आपको आज के वीडियो में मेरे साथ अन्वेषण करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। कनाडा के सबसे बड़े गाय फार्म का अन्वेषण करें। अपने डेयरी उद्योग के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध कनाडा की अर्थव्यवस्था में डेयरी फार्मिंग महत्वपूर्ण हो गई है। इस पशुधन उद्योग की सेवा के लिए बंद फार्मों या बाहरी फार्मों को आधुनिक उपकरणों में निवेश किया जाता है। डेयरी फार्मिंग कनाडा के सबसे बड़े और सबसे पुराने उद्योगों में से एक है। यहाँ लगभग 98% डेयरी फार्म परिवार के स्वामित्व और संचालित हैं। डेयरी फार्मिंग उद्योग केंद्रित और विकसित है, जिसके कारण कनाडा में डेयरी उद्योग अपनी उच्च गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों के लिए भी प्रसिद्ध है। आइए आधुनिक उपकरणों से भरे एक बंद डेयरी फार्म का दौरा करें, जिसमें सावधानी पूर्वक देखभाल की गई सैकड़ों गायें हैं। पशुओं के खलियानों को साफ रखा जाता है और स्वचालित दूध देने वाली मशीनें भी उच्च दक्षता के साथ काम करती हैं। गायें फार्म के अंदर स्वतंत्र रूप से घूमती रहती हैं, चाहे सर्दी हो या गर्मी। डेयरी गायों के लिए तापमान सुनिश्चित करें ताकि वे सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला दूध दे सकें। बछड़े किसी भी डेयरी फार्म का भविष्य है। सर्वोत्तम स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सावधानी पूर्वक देखभाल की आवश्यकता होती है। इसमें न केवल उच्च तकनीक लागू होती है, बल्कि इसके लिए बहुत ही सावधानी पूर्वक और धैर्यवान देखभाल करने वाले श्रमिकों की भी आवश्यकता होती है। तभी उच्च गुणवत्ता वाली डेयरी गाय पैदा की जा सकती है। जब गायों को खेतों में ले जाया जाता है तो वे 15 महीने की उम्र में गर्भधारण करना शुरू कर देंगी। बछड़ों को जन्म देने के बाद यह लगभग 10 महीने तक दूध देने में सक्षम होती है। प्रत्येक डेयरी गाय प्रतिदिन औसतन 30 लीटर दूध देती है। जन्म के कुछ ही घंटों बाद बछड़ों को उनकी मां से अलग कर दिया जाएगा और उनकी देखभाल अलग अलग क्षेत्रों में की जाएगी। गाय का दूध निकालने की प्रक्रिया सबसे स्वच्छ होनी चाहिए। सभी मशीनरी और उपकरणों को कीटाणु रहित किया जाना चाहिए। आमतौर पर प्रत्येक डेयरी गाय 2 से 4 साल की उम्र के भीतर दूध देती है, क्योंकि उस समय के बाद दूध की गुणवत्ता में गिरावट आने लगती है। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए फार्मों को डेयरी गायों के कई बैच को नियमित रूप से बदलने की आवश्यकता होती है। गाय का चारा भी प्राकृतिक रूप से साइलेज हरा भोजन या घास है,
विशेष रूप से लोग डेयरी गायों को सूखा अनाज भी खिलाते हैं जो प्रोटीन से भरपूर होते हैं और जिनका स्वाद मीठा होता है, जिससे दूध की गुणवत्ता अधिक स्वादिष्ट हो जाती है। बड़े फार्मों पर सैकड़ों डेयरी गायों की देखभाल करना आसान नहीं है, खासकर कर्मचारियों की संख्या के साथ। सहायक मशीनरी के बिना खेत मालिक को श्रमिकों को काम पर रखने में निश्चित रूप से बहुत अधिक लागत का नुकसान होगा। दूध निकालने के बाद दूध को 5 डिग्री सेल्सियस या उससे कम तापमान पर संग्रहित किया जाता है। 48 घंटे के भीतर दूध को पैस्चरीकृत और समरूप बनाने के लिए प्रसंस्करण संयंत्र में भेज दिया जाता है। जिस तरह से दूध का उत्पादन किया जाता है वह कई अलग अलग तकनीकों पर निर्भर करता है। सभी प्रक्रिया को अधिक कुशल बनाने के लिए डिजाइन की गई है। कई अलग अलग चरणों से गुजरते हुए दूध को बोतलबंद किया जाता है। यह बक्सों में पैक किया जाता है और उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए सुपरमार्केट या दुकानों में लाया जाता है। बड़े डेयरी फार्मों के अलावा कनाडा में आउटडोर गाय फार्म भी हैं, जो उपभोक्ता मांग को पूरा करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाला मांस प्रदान करते हैं। गायों की नई नस्ल को घूमने वाले खलियान प्रणाली पर चरगाह पर चराया जाता है और उन्हें इष्टतम स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करने के लिए साफ पानी पिलाया जाता है। उनका चारा भी सुरक्षित है और किकुयू, राई और लोबिया सहित विभिन्न प्रकार की घासें उगाई जाती हैं और कुछ चरागाहों को साइलेज उत्पादन के लिए संरक्षित किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जानवरों को भरपूर गुणवत्ता वाला चारा मिले पूरे वर्ष के दौरान। यह महत्वपूर्ण है कि गायों के साथ जीवन भर अच्छा व्यवहार किया जाए और इसका सीधा असर अंतिम उत्पाद की गुणवत्ता पर पड़ता है। देखभाल और पालन पोषण के चरणों में सावधानी के कारण कनाडा में गाय फार्म डेयरी उत्पाद अच्छी गुणवत्ता और दुनिया भर में प्रसिद्ध गौ मांस प्रदान करते हैं। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है हम आपके लिए कोई दिलचस्प विषय लेकर आएंगे। आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कृपया हमें बताने के लिए नीचे बहुत सारे कमेंट्स करें और चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब पर क्लिक करना ना भूलें। नमस्ते, मिलते हैं अगले वीडियो में।